श्याम राधे राधे सबको गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज मैं भी कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मैं और क्रिएटरों की तरह बड़ी क्रिएटर तो हूँ नहीं। मैं तो अभी बहुत छोटी सी हूँ, लेकिन मैं 2 सालों से सबको देख रही हूँ कि सबको सबके चैनल्स देखती हूँ। जितने भी ये क्रिएटर्स हैं आपस में फ्रेंड्स से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, फंक्शनों में भी जाते हैं। तो सबको देखती आ रही हूँ लगातार। और आज मैं भी कुछ बातें बोलना चाहती हूँ सचिन, मनीषा और नेहा को लेकर के। जो भी इस बीच चल रहा है, लगभग समथिंग 1 मंथ हो गया, 1 महीने से यही सब चल रहा है। इस पे यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, तीनों ही चैनल पर ही यही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर इतना सब कुछ होता है, मुझे ये बात नहीं समझ आती। जो क्रिएटर्स होते हैं पहले तो दोस्त बन जाते हैं, फिर अपने रिश्ते बना लेते हैं, भाई बहन, मौसी, भाभी, चाची, रिश्ते। फिर उसके बाद इनमें देखो ये सब लड़ाइयाँ होने लगती है। लेकिन ये सब बातें होती हैं और ये कितना अजीब लग रहा है ये सब चीज़ों से। पता है, बस यूट्यूब खोलो, बस नेहा सचिन मनीषा, नेहा सचिन मनीषा, बस सबके चैनल पर, हर एक क्रिएटर्स के चैनल पर ही यही चीज़ें कंट्रोवर्सी। अब ये भी नहीं समझ में आता ये व्यूअर्स के लिए है, किस लिए है। लेकिन जब भी एक दूसरे के चैनल पे देखो, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, उसके ये ऐसे आ जाएंगे, इसके पैसे बन रहे हैं, ये बन रहा है। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं देख रहा कि पूरी दुनिया के सामने तीनों ने ही अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया बुरी तरह से। लेकिन जो बातें ऑफ कैमरा हो सकती थी वो ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये नहीं होता कि इज्जत ख़राब, लेकिन जो भी था इन सब के बीच में पिस तो मनीषा ही रही थी। लेकिन मनीषा की भी कहीं न कहीं ये गलती रही है, जब लोगों ने उसे कहा और उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ वो पहले ही फैमिली में बताती तो ज़्यादा अच्छा रहता, अपनी ज़िंदगी ख़राब होने से उसकी बच जाती। लेकिन अब लास्ट में आकर के ये सब हो रहा है। और एक बार सब कुछ ठीक हो भी गया, फिर से यही चीज़ें आ रही हैं सामने, ये वो, उसने इसके लिए ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। लेकिन कहीं न कहीं तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से। लेकिन मैं तो इतने दिन से सभी क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं सबसे ज़्यादा नेहा को मानती थी। नेहा आशीष तिवारी को मानती थी, क्योंकि उसको मैंने इतने पुराने टाइम से देखा है, जब से उसकी शादी हुई है। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और दूसरी बात, नीतू दीदी तो इतनी अच्छी हैं जिसमें कि कोई कह ही नहीं सकता। नीतू दीदी ने तो नेहा के लिए इतना किया था, उसके बाद भी उन्हें इतनी बुराई मिली, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, बिना वजह की ये सब कुछ बोला गया, कितनी उनकी इंसल्ट की गई बताओ। उसके बाद उनकी फैमिली को कितना वो, और उसका पूछो जिसके साथ शादी होने वाली थी सुमित महल, उसकी फैमिली को बिना वजह की घसीटा जा रहा है, जिसमें कि कुछ वो नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, अगर ये सब चीज़ें ऑफ कैमरा हो जाती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। उसका एक और रीज़न है, लेकिन आप सब ये बोलोगे पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन इस ब्लॉग को देखना ज़रूर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है। लेकिन तीनों ने अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया बुरी तरह से। फिर भी सचिन कुछ बोलता है, मनीषा कुछ बोलती है, नेहा कुछ बोलती है, नेहा का भाई कुछ बोलता है, और सचिन की मम्मी कुछ बोलती हैं। अलग अलग अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा होती फिर ये चीज़ें निपटती तो ज़्यादा अच्छा होता। उससे एक चीज़ें और होती, नेहा की शादी हो जाती, फिर सुमित अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस चले जाते। तो कहीं ना कहीं सुमित की भी फैमिली में नेहा की फैमिली बन जाती सुमित के साथ, और सचिन ठीक हो जाता धीरे धीरे मनीषा के साथ। लेकिन नेहा ने अपनी शादी खुद ही तोड़ दी इस चक्कर में, क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है, कहीं ना कहीं उसके ससुराल वाले भी ये सब चीज़ें देख रहे हैं, बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि जो भी हुआ बहुत ही ख़राब हुआ था। किसी को किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का कोई इस तरीके से हक़ नहीं है, पूरी सोशल मीडिया पे आकर तमाशा बनाने का। और उसमें यही नहीं कि हाँ एक औरत की ज़्यादा हो रही है, इसमें इन तीनों की ही हो रही है, क्योंकि मनीषा भी, नेहा भी और सचिन भी, वो तो तीनों को ही लेके बातें रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी सभी क्रिएटर्स ने बहुत सारी बातें बोली हैं, सभी ने अपना पक्ष रखा है। कुछ ने तो अपना पक्ष रखने के बाद बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी से दूर होने के लिए ही बोल दिया है, मतलब भी ख़त्म कर दिया है कि वो बात ही नहीं करेगी, सबसे मतलब ही नहीं रखेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में सब हैं बीच में, सभी का सबको कुछ ना कुछ बातें पता थी जो हम निकल निकल के आ रही हैं। उसके बाद भी देखो कितना सब कुछ चल रहा है, देख देख के सच में पूरी दुनिया इस चीज़ को देखती है, कितना वो हो रहा है। मतलब एक तरीके का इतना गलत हो रहा है, फैमिलीज़ की इज्जत,
बदनामी अलग, कितना सब कुछ हो रहा है, कितना वो लगता है। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो कमेंट में बोल देना प्लीज़ कृपया करके। लेकिन मैं ना किसी के फेवर में नहीं कुछ बोला है, ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना कोई इतनी बड़ी क्रिएटर हूँ। लेकिन इतने दिन से सब कुछ देखने के बाद मुझे भी लगा कि आज थोड़ा सा कुछ बोलती हूँ। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा करे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।